घूंघट उतार बहू। शर्मा जी बड़े खुले विचारों के थे। वैसे तो वो एक बिजनेसमैन थे, पर उनकी सोच किसी समाज सुधारक से कम नहीं थी। और बिल्कुल अपने पापा की ट्रू कॉपी था करण भी, जिसने गांव की एक लड़की जिसकी शादी में बड़ी अड़चनें आ रही थी उसी से शादी कर ली। पर बिंदिया ठहरी गांव की सीधी सादी लड़की, जिसे दबे सहमे रसोई में रहने की आदत थी। वो अपने ससुराल में एक बड़ा सा घूंघट निकाल कर रखा करती थी। यहाँ तक कि शादी के बाद उसने अपना चेहरा अपनी सास तक को नहीं दिखाया था। हर सुबह की तरह बिंदिया हाथ पे चाय की ट्रे लिए सभी को चाय देने जाती है। इन्हें क्या बिंदिया, तूने तो आज तक मुझे भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है। ला बेटी, ट्रे मुझे दे दे, मैं विधायक जी को चाय पिलाता हूँ। नहीं नहीं ससुर जी, मेरे रहते अगर आप काम करेंगे तो मुझे पाप लगेगा। मैं देती हूँ ना चाय सबको। बिंदिया एक हाथ से अपना घूंघट और दूसरे से ट्रे संभाले जैसे ही आगे बढ़ती है, उसका पैर साड़ी में फंस जाता है और चाय का ट्रे उसके हाथ से गिर जाता है। लीजिए, गिर पड़ी है तो नमस्कार करते हैं हम शर्मा जी आपको। अभी हमें चलना चाहिए। और एक बात ज़रूर कहूँगा, पहले अपनी बहू की सोच बदलिए, तब जाकर कहीं समाज के बदलाव का सोचिएगा। और विधायक जी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। पूरा घर टेंशन में आ जाता है। कहाँ मैंने सोचा था कि तेरी शादी के बाद मैं अपनी बहू के साथ ट्विनिंग बनाऊंगी, हम दोनों फ्रेंड्स की तरह घूमा करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। कितनी कोशिश की मैंने बिंदिया को समझाने की, पर इसे तो घुटन की आदत हो गई है। एक बार में भाभी को बदलना आसान नहीं होगा मम्मी, मान लो मुझे खुल की जीने की आदत है। और मेरी शादी किसी ऐसे घर में हो जाए जहाँ मुझे घूंघट लेकर रहना है तो मुझे कितनी दिक्कत होगी। मुझे भी तो वक्त लगेगा ना समझने में चीज़ों को, वैसे ही भाभी को लग रहा है। ये क्या बोल रही है तू? तुझे तो ऐसा घर मिलेगा जहाँ तू चिड़ियों की तरह चहचहा सके। सब मुझ पर छोड़ दो। अब तुम देखो मैं कैसे घूंघट के पीछे छिपी हुई भाभी का चेहरा सबके सामने लाती हूँ। पूजा अपनी भाभी के कमरे में अपने कपड़ों को लेकर जाती है। भाभी ज़रा मेरी पैकिंग में मदद कर दो ना, 2 दिन के लिए मुझे ट्रिप पर जाना है। वैसे मैं कौन से कपड़े पहनूं? इसमें से तो कोई भी ड्रेस मुझे पसंद ही नहीं आ रही। ये गुलाबी वाला ड्रेस अच्छा लगेगा आप पर दीदी। ये गुलाबी नहीं है भाभी, ये ग्रीन है। आप अपना घूंघट अगर हटाएंगी तब तो आपको दिखेगा। शायद आप मेरी मदद ही नहीं करना चाहती। खैर भाभी कोई बात नहीं, चली जाती हूँ मैं। पूजा जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगती है, बिंदिया अपने बड़े से घूंघट को अपने सर तक सरकाती हुई पूजा से कहती है, अब तो मैं देख सकती हूँ ना आपके कपड़ों को अच्छे से दीदी। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं आपके काम में मदद नहीं कराना चाहती? अरे वाह भाभी, आपका चेहरा तो कितना सुंदर है, कोई दाग धब्बे नहीं और इतनी सॉफ्ट स्किन। आपको तो किसी ब्यूटी शॉप का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था। नहीं नहीं दीदी, मैंने तो बस अपना घूंघट सरकाया है ताकि मैं सही से आपके कपड़े के रंगों को देख सकूं। मुझे कोई टीवी पे नहीं आना। अच्छा आप मुझे ना सारे कपड़े पहन कर दिखाइए। पूजा एक एक कर सारे कपड़े पहनकर बिंदिया को दिखाती है। पहनने को एक कपड़ा नहीं है मेरे पास। ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी ट्रिप पर, बैठी रहूंगी घर पर आपकी तरह। मम्मी से कहकर थक गई कि मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, पर वो है उन्हें तो आराम करना है। नहीं दीदी, आप क्यों बैठेंगी घर पर? आपको कपड़े लेने बाजार जाना है ना, मैं चलूँगी आपके साथ। बचपन में मैं भी अपने गांव के मेले में जाया करती थी, बड़ा मज़ा आता था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी और जब भी मैं मेले के लिए निकलती, गांव के सभी लोग बाबूजी से मेरी शिकायत करते थे। तब तो आप मेरे साथ ही चलिए भाभी, आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपके बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएगी। बिंदिया बड़ी खुश होती है और तैयार होकर पूजा के साथ अपने कमरे से निकलती है। पहली बार बिंदिया का चेहरा देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरे पूजा, ये तेरे साथ कौन है? यह आपकी बहू है, बहू बिंदिया। पूजा विद्या को मॉल में घुमाने ले जाती है और उसे बहुत शॉपिंग करवाती है। ऐसी फ्रॉक ना मैं शादी से पहले पहना करती थी दीदी। ऐसी फ्रॉक आप शादी के बाद भी पहन सकती है भाभी। अरे ससुर जी के सामने? हमारे गांव में तो बहुएं जेठ के सामने भी नहीं आती, मैं ससुर जी के सामने फ़्रॉक कैसे पहन सकती हूँ? मेरी माँ ने कहा था कि अपने ससुर के सामने कभी अपना घूंघट हटाना मत और ऊंची आवाज़ में तो कभी बोलना ही मत, वरना ससुराल वाले छोड़ देते हैं। आज तो आपका घूंघट सरका था भाभी, तो क्या पापा ने आपको घर से निकाल दिया? और आपको ऐसा लगता है कि पापा आपको किसी चीज़ के लिए मना करेंगे भाभी? नहीं ना, तो आप क्यों शर्मा रही हैं? अपनी ननद की बात सुनकर बिंदिया को थोड़ी हिम्मत मिलती है। उसे आज तक बस सलाह दी गई थी कि उसे किस तरह अपने ससुराल में चुप रहना होगा, कायदे से रहना होगा। आप अपने ससुराल में खुशी खुशी भी रह सकते हैं,
ये तो उसे किसी ने सिखाया ही नहीं था। इसीलिए बिंदिया बहुत डरी डरी सी रहती थी। पर आज शॉपिंग के बाद अपने ससुराल में पहली बार बिंदिया साड़ी की बजाय फ्रॉक सूट पहनकर कमरे से बाहर आती है, जिसे देखती ही सुष्मिता भागती हुई उसके पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। अरे पूजा, मुझे मिल गई मेरी बहू, क्या जादू कर दिया तूने। इसी तरह मैं बचपन में चक्री खिला करती थी सासू माँ, पर फिर मेरी माँ ने कहा कि ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता। मैं बड़ी हो रही हूँ, ज़्यादा उछलना कूदना करती हूँ ना, इसीलिए मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। पर आपने तो माँ की कही सभी बातों को झूठा साबित कर दिया। ऐसा कहकर बिंदिया अपनी सास के साथ हाथ पकड़कर जोर जोर से घूमने लग जाती है। रात के वक्त जब शर्मा जी और करण दुकान से वापस आते हैं तो करण का चेहरा लटका हुआ था, जिसे देखकर सब उसका कारण पूछते हैं। अब क्या बताएगा ये आपको सुष्मिता जी, ग्राहक ही नहीं रहती आजकल। हाँ मम्मी, काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा। कस्टमर्स को न जाने क्या हो गया है। हर तरफ बैनर्स लगवाए, एडवर्टीजमेंट पर खर्च भी किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ग्राहक से घर जैसा संबंध बहुत ज़रूरी है करण जी। फिर एक बार जो ग्राहक आपके पास आ गया वो हमेशा आपके पास ही आएगा। बाबूजी के खेत के सारे अनाज मैं ही तो बेचा करती थी, वो भी गांव से शहर आकर। सभी किसानों से कुछ न कुछ अनाज बिक्री से बच जाता था, पर मजाले कि बिंदिया के हाथ में आया अनाज बिना बिक्री हुए जाए। एक बार मार्केट जाती थी और सब कुछ बेच कर ही आती थी। गांव की बात अलग है बिंदिया, यहाँ शहर में लोग इतनी आसानी से आपकी बात नहीं मानते। हो सकता है बिंदिया के कदम हमारे लिए शुभ साबित हो जाए। अगले दिन बिंदिया अपने ससुर और पति के साथ दुकान पर निकल जाती है। डिस्प्ले पर कैसी साड़ी लगा रखी है भोला भैया, आपने बदलिए उसे। रमेश भैया, आप बाहर महाबचत सेल का नारा लगाइए, अंदर मैं देख लूँगी। और फिर क्या था, बिंदिया का नुस्खा काम आ जाता है। मंदी चल रही दुकानदारी अचानक ही दौड़ पड़ती है। इसी बीच विधायक जी अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेने उनकी दुकान पर आते हैं। अरे बिंदिया, मानना पड़ेगा, और शर्मा जी आपको भी